गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे और हम लोग का कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर हम लोग का बन चुका था 11 तक कल हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग का स्टार्ट होगा 12th से। क्वेश्चन नंबर 12 को गौर से देखेंगे। फिर वही एकदम सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। हमको बनाना है क्या, 4 कॉलम बताया आप लोग को, और हम लोग को बनाना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड 20 का। सबसे पहले आप लिखेंगे सेल्स। ठीक है, सेल्स में से हम लोग क्या कर सेल्स दिखा देंगे, यहाँ जो भी एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा इसमें दिखा देंगे, जो ये परसेंट निकलेगा यहाँ दिखा देंगे। इसमें लेस करते हैं हम लोग क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाएंगे यहाँ दिखा देंगे 19-20, जो भी एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा, जो ये परसेंट निकलेगा, जो भी घटेगा उसका नाम हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट इसको बोलेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा उसका दोनों साल का, यानी 2019 का भी और 20 का भी, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, 50% जो निकालेंगे, यानी कि 19 वाला का भी 50% और 20 वाले का भी 50% निकाल देंगे और इनकम टैक्स और लेस कर देंगे तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग का निकल जाएगा। समझे? तो समझ में आ गया क्या करना है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करना है तो निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। जब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा उसका नाम हो जाएगा आप लोग का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जितना बिफोर टैक्स निकलेगा उसमें से 50% इनकम टैक्स दोनों साल वाला का लेस कर देंगे तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसमें इंटरेस्टेड, सबसे इंटरेस्टेड बात, अभी तो आपके सामने आंसर है, हम हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन में, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बट अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई सपोर्ट नहीं मिले और एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट बैठे हुए हो तो आपको इस क्वेश्चन को लेकर आप उलझ जाओगे। उलझने का रीज़न बताते, उलझने का रीज़न डायरेक्ट एक्सपेंस। आप देखे होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस का हम कोई यूज नहीं किया। डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई यूज नहीं होगा। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी पहले से इंक्लूड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको निकालने के लिए बोला जैसे COGS, तो इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक। अब जरा सोचो कि जब ये सारा फार्मूला को मिला के बना क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बताओ कि डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी इसमें आ चुका है पहले ही, तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस का यूज नहीं होगा। और हम लोग नोट देके लिखेंगे, नोट देके लिखना एकदम कंपलसरी है। डायरेक्ट एक्सपेंस आर इग्नोर्ड सिंस दे आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये नोट आप लिख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। याद रखना, इसको कहीं दिखाना नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस को कहीं दिखाना नहीं है, इसको सिर्फ नोट दे के लिख देना है। डायरेक्ट एक्सपेंस आर इग्नोर्ड सिंस दे आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाकी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे आसानी से समझ में आ गया और आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएगा और सब कोई दिक्कत नहीं हुई। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में सबसे पहले वही प्रोसीजर, सेल्स दिया हुआ है। जब हम लोग सेल्स दिया हुआ है, सेल्स में से हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मेरा रिजल्ट जो आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा। एकदम फॉर्मेट को देखेंगे, पुराना वाला रूल्स को देखेंगे, पुराने के रूल्स पे बना देंगे इसको। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम माइनस किए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का नाम क्या हो जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा उसका नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो रिजल्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करेंगे, अदर इनकम को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे हम लोग, प्लस अदर इनकम।
अब खोजोगे अदर इनकम भाई कहाँ है, ये डिविडेंड रिसीव जो होता है, कोई भी खर्च जब रिसीव होता है तो इनकम बन जाता है। अदर इनकम, डिविडेंड रिसीव अदर इनकम के अंतर्गत आ गया। सॉरी, इसको डिविडेंड रिसीव लिख देंगे, अदर इनकम के अंतर्गत क्या लिखेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड आ गया, अदर इनकम बन गया। अदर इनकम जोड़ देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, तो रिजल्ट जो मेरा होगा उसको हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स में इनकम टैक्स दिया हुआ है, देखिए इनकम टैक्स 2019 का 50% और 20 का भी 50%, लेस कर देंगे इनकम टैक्स, जो बिफोर टैक्स निकलेगा उसका 50%, तो रिजल्ट जो मेरा आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन सॉल्व। कोई दिक्कत है, पूरा का पूरा कंप्लीट ये फॉर्मेट पे है, खाली आपको अदर इनकम को पहचानना है कि अदर इनकम इसको कहेंगे हम लोग। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग 14 को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, समझिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और आसान से समझ में आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन भी देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी, जो कि बेहद जिसको इजी कहते हैं वो क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना आपको, इसको नए फॉर्मेट पर बनाना है। इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में क्या करेंगे, एक्सपेंस भी दिया हुआ, एक्सपेंस को लेस करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स निकलेगा दोनों का 50% निकाल देंगे, यानी 20 में 19 डेट को आप सीधा कर लेंगे, याद रखेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सीधा करेंगे, 19 इधर लिखेंगे, पहले 19 लिख देंगे फिर 20 में। यहाँ पर डेट आपको उल्टा लिखा, ऐसा लिखता है कंफ्यूज करने के लिए, याद रखेंगे डेट इस तरह से आपको लिख के देगा उल्टा करके कंफ्यूज करने के लिए, तो इसलिए बनाते समय डेट को कभी कभी ध्यान देंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है, बच्चा डेट को देख के उल्टा समझ बैठता है, उसको इसको समझ बैठता है 19 और इसको समझ बैठता है 20। नहीं, आपको पहले ला के रखना है इसको, पहले आप इसको लाएंगे और बाद में इसको ले जाएंगे, इसको आप डेट को इधर पलटा देंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 19 में कितना दिखाना, 7.5 लाख, और 20 में कितना दिखाना आपको 10 लाख। अदर इनकम 19 में दिखाना आपको 2 लाख और 20 में कितना दिखाना है 5 लाख। जोड़ेंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे एक्सपेंस, 19 में कितना 7.5 लाख और 20 में 10,50,000, तो मेरा बिफोर टैक्स, और जो बिफोर टैक्स आएगा बिफोर टैक्स उसका दोनों साल का 50% निकाल देंगे, लेस करेंगे तो निकल जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 14 नंबर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, इसको भी आप सॉल्व करके भेजेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को देंगे 15, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये सबसे नया और हटके क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। डिफरेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जो 40% दिया हुआ इसको आप इग्नोर कर दो, इसको नहीं देखना आप लोग। जब क्लास रीओपन होगी तो बोर्ड पे हम आपको इसको मतलब कि इसको साथ में लेके हम सॉल्व करके दिखाएंगे। फिलहाल अभी आप इग्नोर करके चलना, इन 2% और 30% को इग्नोर कर देना, और जब क्लास खुलेगी तो 40% 30% लेके भी सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वो सेम फॉर्मेट तैयार होगा, 4 कॉलम। सेल्स में क्या करेंगे हम लोग, परचेज को लेस कर देंगे, और सेल्स में परचेज को भी लेस करेंगे। और एक आइटम आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, एक है आपका जो कि अदर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे होगा ये हमको समझना पड़ेगा, नहीं सॉरी, इसको लेके चलना पड़ेगा, 40% 50% लेके चलना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और इसको अच्छे से और समझेंगे हम लोग। हमको मिस हो गया कि नहीं लेके चलेंगे। आप इस तरह का फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, सॉरी पहले तो आपका फॉर्मेट बन गया ये। अब ध्यान से मेरी बात को समझना आपको। सबसे पहले हम लोग लिखे सेल्स, सेल्स दिखा दे, इसमें एब्सोल्यूट चेंज निकल गया, परसेंट निकल, जानते हैं आप लोग निकालने के लिए। उसमें से लेस कर देंगे हम लोग परचेज। परचेज कितना हम लोग का 1.5 लाख, इसमें दिखा देंगे 1.5 लाख, और इसमें दिखा देंगे आपको 3 लाख। दिखा दिए परचेज, जो भी एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा दिखा देंगे, यहाँ निकाल देंगे। अब देखना फिर जाके लेस करेंगे हम लोग, लेस करके लिखेंगे हम लोग यहाँ पे अदर एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो होगा मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा। कैसे होगा बैलेंसिंग फिगर, इसको समझिए। अब देखो सेल्स का कितना ग्रॉस प्रॉफिट जो बोला, कितना परसेंट बोला है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया 40%।
सेल्स मेरे क्वेश्चन में 3 लाख है, 3 लाख का 40% कितना, 1,20,000 निकल जाएगा। यहाँ 5 लाख है सेल्स, सेल्स का कितना परसेंट यहाँ पे 30%, 5 लाख का 30 पर 5 या 15 कितना निकला, 1.5 लाख निकल जाएगा। 1.5 लाख ये निकल गया। अब इन दोनों के बीच में से यानी कि सेल्स यहाँ पे मेरा कितना है 3 लाख, 3 लाख में से यहाँ पे कितना है 1.5 लाख घटा तो कितना 3.5 लाख बचा। अब कितना रुपया का बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, जो घटने वाला जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। फिर एक बार अच्छे से समझिए। और जैसे कि मेरा सेल्स दिया हुआ है 3 लाख, ठीक है, सेल्स 3 लाख है और लेस करते हैं परचेज इसमें से, तो परचेज कितना है 1.5 लाख लेस किया। तो अभी इसको लेस करके शो नहीं करेंगे, अभी बस इतना ही रखेंगे। और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को पहले से पता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है मेरा 1,20,000 हमको मालूम है। कैसे, 3 लाख का 40%, 3 लाख का 1,20,000। तो अब 3 लाख में से कितना घटेगा, तो बैलेंसिंग फिगर मेरा 1,20,000 पड़ेगा। यानी कि जो परचेज अदर तो अदर मेरा जो होगा अदर डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि 30,000 हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। तो अब देखो 3 लाख में से कितना घटा, तो 1,50,000 और 30, देखो रिजल्ट मेरा 1,20,000 हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कितना है मेरा सेल्स 5 लाख है, 5 लाख में से कितना घट रहा है मेरा 3 लाख रुपया घटा परचेज। और हमको ये ऑलरेडी पहले से पता है 5 लाख का 30% कितना निकलेगा 1.5 लाख। तो 5 लाख में 3 लाख घटा तो कितना बचता 2 लाख। तो इसका मतलब अदर डायरेक्ट एक्सपेंस बैलेंस से फिर कितना हो जाएगा मेरा 50,000 हो जाएगा। समझ में ये 50,000 कैसे हुआ, क्योंकि हम इसमें से इसको हम सब आप देखो 5 लाख में से पहले घटा 3 लाख तो बचा 2 लाख, 2 लाख में से 50 घटा तो 1.5 लाख मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को लेकर चलना है मेनली, कि ग्रॉस प्रॉफिट हमको ऑलरेडी पहले से मालूम कर चुके हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा आपका, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का 5%। जितना ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा उसका 5%, यहाँ पे लाकर 2020 में 4%। तो ग्रॉस प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेटिव लेस करेंगे तो निकल जाएगा बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स में जितना बिफोर टैक्स निकलेगा हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे 40%। अब 40% इनकम टैक्स, तो निकल जाएगा मेरा आफ्टर टैक्स। क्लियर, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आसान से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको कमेंट करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन 15 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन 16 मेरे ख्याल से आपको आसान तरीके समझ में आएगा, और हमको कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कुछ दिख नहीं रहा है, फिर भी हम समझा देते हैं। वही प्रोसीजर, पूरा फॉर्मेट। सेल्स से पहले क्या दिखाना आपको, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल्स में से यहाँ पे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ 60% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि 80,000 का 60% कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 800 का 48,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे, इसका 1 लाख का 60% 60,000, तो निकल जाएगा। जो रिजल्ट निकलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना, ग्रॉस प्रॉफिट का 10%, जितना ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा उसका 10%, जितना ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा उसका 15%। 19 में 10 और 15 20 में 15 लेस करेंगे तो निकल जाएगा बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स में से क्या करेंगे, जितना बिफोर टैक्स निकलेगा 19 में 50% और इधर 60% लेस कर देंगे तो आफ्टर टैक्स निकल गया। ये भी क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आ गया। 16 के बाद आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 भी आसान, एकदम बहुत ईजी और एकदम आसान क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। सबसे पहले वही पुराना फॉर्मेट, सेल्स दिखा देना, सेल्स में से COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किए तो क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बिफोर टैक्स में से प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लेस किए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। बस वही 17 नंबर क्वेश्चन की तरह इससे 16 नंबर क्वेश्चन 16 में निकालना पड़ेगा कुछ चीज़। यहाँ आइटम सेम है, देख लीजिए, वही आइटम जो आइटम 16 में है ठीक वही आइटम कहाँ है 17 में भी है। और 16 से भी इजी इसलिए है कि इसमें सब चीज़ का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर, इसको 18 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी और आसान क्वेश्चन है, वो सिंपल तरीके से समझ में भी आ जाएगा आपको। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले हम दिखा देंगे 18 में सेल्स, सॉरी थोड़ा और छोटा कर दे इसको ताकि समझने में आसान तरीके से। थोड़ा दिक्कत ही लग रहा है इसमें। चलिए देखिए, तो 18 में क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ 6 लाख और 5 लाख। सबसे पहले आप 6 लाख 5 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एब्सोल्यूट दिखा दिए। अदर इनकम साफ लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20%, और यहाँ कितना लिखा हुआ आपका 20%, दोनों में 20-20% लिखा हुआ है।
तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख का 20%, 5 लाख का 20%, 6 लाख का 20% कितना निकल जाएगा? याद रखना है, डेट उल्टा दिया हुआ यहाँ भी देखिए, पहले 19 इधर है, 20 इधर है, तो पहले आप 19 लिखेंगे, यहाँ भी आप पहले ये लिखेंगे, बाद में ये लिखेंगे। तो 19 में 5 लाख है, तो 5 लाख का 20% कितना निकल जाए? 1 लाख। और 20 में कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 20% कितना? 1,20,000। दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल क्या निकल जाएगा? टोटल रेवेन्यू निकल गया। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंस के अंतर एक ही एक्सपेंस है, क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में साफ साफ लिख दिया गया है आपको टोटल रेवेन्यू का 40% और 30%। जो मेरा टोटल रेवेन्यू निकलेगा उसका 40% निकाल देंगे, और जो मेरा टोटल रेवेन्यू निकलेगा 19 में, उसका 30% निकाल देंगे। समझ में आ गया? टोटल रेवेन्यू का कितना कितना परसेंट निकालेंगे? 2019 में 30%, 2020 में 40%। तो मेरा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो बिफोर टैक्स निकलेगा उसका टैक्स जो है 50% दोनों साल का निकाल देंगे, तो निकल जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा और आसान तरीके से इसको। तो कहने का मतलब आज हम कंप्लीट कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को ख़त्म कर दिए, और आपका काम है कि अच्छे से टाइम देकर सारा क्वेश्चन को फ्रेश से वर्किंग नोट के साथ सॉल्व करके हमको भेजेंगे। कंप्लीट टाइम आप लीजिए, आपका काम है सॉल्व करना। सॉल्व करके हमको जितना समय लगेगा आप सॉल्व करके हमको भेजिएंगे, ठीक है।